ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। 2000 साल पहले स्वर्ग का राज्य निकट था, तो क्या अभी भी स्वर्ग का राज्य निकट है? हाँ, बिल्कुल। मतलब अनंत जीवन आपकी पहुंच में है, लेकिन ये शुरू होता है पश्चाताप से। खैर मेरे दोस्तों, इस हफ्ते हम चर्चा कर रहे हैं उद्धार का विज्ञान। इसका अर्थ है नया जन्म पाना, और नया दिल पाना क्या है। यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया को संदेश देते हुए कहा, और चलिए इसे पढ़ लेते हैं। आप ये पाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 17 में। तू कहता है कि मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। और आज के हमारे संदेश का यही शीर्षक है। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सच्चा पश्चाताप क्या है। देखिए, इसके पहले कि परमेश्वर पाप के दाग को धोए, आपको जानना पड़ेगा कि आपके वस्त्र पर दाग लगा है। ये तब होता है जब आप परमेश्वर की ज्योति के पास आते हैं। आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, उसका वचन दीपक और ज्योति है। आप क्रूस पर यीशु की भलाई और महिमा को देखते हैं, और फिर वो हमारे जीवन पर प्रतिबिंबित होती है, और हम जानते हैं कि समस्या है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊं। जब मैं छोटा लड़का था, लगभग 4.5 या 5 साल का था, अपने पिता के साथ सदर्न कैलिफोर्निया में रहता था। और फिर मेरे पिताजी के पास एक दिलचस्प इक्विपमेंट का पीस था। हॉलवे में उनके बेडरूम के पास जूते चमकाने की मशीन, आज भी हम इसे देखते हैं। वो एक क्रोम मोटर थी जिसमें वहाँ पर कारपेट पर पेडेस्टल था, और उसमें काला ब्रश लगा था एक तरफ, और दूसरी तरफ लाल रंग का ब्रश था। उनके पास तो लाल जूते नहीं थे जो दूसरी ओर से निकला था, और ऊपर में बटन था। और मेरे पिताजी दफ्तर जाने के पहले हॉल में आते, बटन दबाते, और फिर अचानक मशीन बड़ी रफ्तार से घूमती। सामर्थी मोटर थी और आवाज़ आती ज़्ज़। वो अपने पैर ऐसे घुमाते उस मशीन के नीचे और बंद करके दफ्तर चले जाते। एक बार मुझे उस मशीन से खेलना लगा। उस उम्र में मैं वहाँ पर बैठकर उसे ऑन किया। मैंने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन हाथ को गर्मी लगी। मैं उसे रोक नहीं पाया। मोटर बहुत पावरफुल थी। दिलचस्प लगा क्योंकि मैं इसे ऑन ऑफ कर सकता हूँ। एक सुबह मैं सबसे पहले उठ गया। रविवार का दिन था, सब सो रहे थे, और उस समय सब सो रहे थे तो मैं हॉल में चला आया। कुछ मिनटों तक शू शाइन मशीन से खेला, उसे ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। और फिर जाना ये केवल ऑन ऑफ करने के लिए नहीं बनी, ये बनी है कि जूतों को चमकाएं। मैं पिताजी को खुश करूंगा, मैं उनके जूतों को चमकाऊंगा। मैंने उनके बेडरूम का दरवाज़ा खोला, धीरे से उनके बेडरूम में गया। वो हमेशा दीवार के पास जूते रखते थे। उनके काले जूतों को उठाकर मैं हॉल में बाहर लेकर आया और उनका दरवाज़ा धीरे से बंद किया। मैं जूते चमकाने वाला था, फिर सोचा रुको एक मिनट। मुझे याद आया कि बाथरूम में सिंक के नीचे वहाँ पर शू पॉलिश है। तो मैं बाथरूम में गया और मैंने धीरे से कबर्ड खोला, और वहाँ पर शू पॉलिश की बॉटल रखी थी। और ये तो लिक्विड ग्रिफन शू पॉलिश थी। इसे एप्लीकेटर पर लगाना पड़ता था। उन दिनों में मुझे पता नहीं था। तो मैं सोचने लगा ये कैसे काम करेगा। काले जूतों के लिए निश्चय ये काले रंग की बोतल है, काला शू पॉलिश काले ब्रश पर लगाना होगा। तो मैंने इस एप्लीकेटर का ढक्कन खोला और भरपूर काला शू पॉलिश काले ब्रश पर मैंने लगा दिया, और फिर मशीन ऑन कर दी। और फिर कुछ भयानक हुआ। पहले तो मशीन बाउंस होने लगी क्योंकि बहुत सा पॉलिश एक साइड में था। संतुलन बिगड़ गया और मशीन उछलने लग गई, और उसकी रफ्तार भी बढ़ने लगी। ये सब कुछ बस कुछ ही पल में हुआ। स्पीड बढ़ी और उसने स्प्रे किया एक काला मेघ धनुष पूरे दीवार पर। और मेरे पिताजी ने दीवार पर एक स्पेनिश सोल्जर की पेंटिंग लगाई थी, उसके मुंह पर योड़ा ऊपर सीलिंग से नीचे कारपेट तक गिर गया। और जब ऐसा हुआ तो मैंने तुरंत बटन बंद कर दिया। मैं जानता था कि जूते इस तरह से शाइन नहीं किए जाते हैं। मैंने उस काले मेघ धनुष को देखा और सोचा अब तो मुझे सो जाना चाहिए। कोई अच्छा तरीका नहीं दिखा। तो मैंने वो सारी चीज़ें वहाँ उसी हॉल में छोड़ दी। मैं बेडरूम में गया और ऐसे दिखाने लगा कि मैं सोया हूँ। मेरे बेडरूम में मेरा भाई भी रहता था और सौतेला भाई हॉल में था।
और फिर कुछ समय के बाद मैंने सुना कि मेरे पिताजी जाग गए हैं। उनके बेडरूम से मुझे कुछ आवाज़ आने लगी। मुझे पता चल गया पिताजी जागे। बेडरूम के दरवाजे के खोलने की आवाज़ आई और वो हॉल में आ गए और कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जो पहले कभी नहीं सुनी थी। और उन्होंने कहा वो और फिर उन्होंने मेरा नाम पुकारा। उन्होंने कहा डगी। मैंने सोचा मुझे क्यों पुकार रहे, किसी ने मुझे नहीं देखा, किसी को पता नहीं चलेगा। और मैं कह देता शायद मेरे भाई ने किया या सौतेले भाई ने किया। और उन्होंने आकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला, लाइट लगाई, कहा डगी। मैंने जवाब नहीं दिया। डगी। मैंने कहा यह गंभीर है। हाँ, मैं नींद से जागने का दिखावा कर रहा था। इधर आओ। तो मैं बिस्तर से धीरे से निकला और हॉल की ओर जाने लगा और मुझे दोषी महसूस हो रहा था। पूरे हॉल में जो काला रंग लगा था उसे दिखाते कहा, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? मैं सोचने लगा। मैं सच्चाई बताना चाहता था, सोचा बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पूरी गंदगी फैली है। और फिर मैंने सोचा किसी ने मुझे नहीं देखा, इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं जिम्मेदार हूँ। तो मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें पता है ये सब कैसे हुआ? झूठ बोलने के बाद में दूसरी बार झूठ बोलना आसान होता है। नहीं। कहा ठीक है। और फिर आराम से उस बेंच पर बैठ गए जो वहाँ पर हॉल में था। जब तक तुम सच न बोल दो तुम्हारी पिटाई होगी कहाँ। फिर उन्होंने मुझे अपने घुटनों पर ऐसे लिटा दिया और मेरे पिछले भाग में पीटने लगे। और जब वो मेरी पिटाई कर रहे थे मैं चीख रहा था, मैंने इसे नहीं किया, मैंने इसे नहीं किया, मैंने इसे नहीं किया। और जब इस तरह से पिटाई होती है तो हम सच बोल देते हैं, हाँ मैंने इसे किया, मैंने इसे किया है। और फिर उन्होंने मुझे बैठाया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ, तुमने गलती की, इतनी गंदगी फैलाने के लिए भी नहीं मार रहा हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा। अब रोना बंद करो, बाथरूम में जाकर मुंह धो लो। तो मैं रोते रोते बाथरूम में गया। मुझे याद है स्टूल पर चढ़कर मैं सिंक की ओर झुका और फिर मैंने आईने में देखा। मेरे पूरे चेहरे पर वो काला रंग लगा था और मैंने पिताजी की ओर देखकर कहा मैंने इसे नहीं किया, मुझे पता नहीं किसने किया। शायद कोई घर में आ गया होगा, चोर आया होगा, उसने आपके शू शाइन मशीन से खेला होगा। मुझे पता नहीं था किसे बेवकूफ़ बना रहा हूं। लेकिन जब मैंने आईने में देखा, जब बाथरूम का लाइट ऑन था, तो मैंने कहा मूर्ख। मैंने जोर से तो नहीं कहा, लेकिन बस यही सोचा। मैंने कहा मुझ पर हाय, मैं तो अभागा हूं। यही तो होता है जब कोई परमेश्वर की उस महान महिमा में आ जाता है, उसकी भलाई, शुद्धता और पवित्रता में, तो इसके परिणाम में हम अपने पाप देखते हैं। तो बस दो चुनाव है, परमेश्वर के करीब आ जाएं और हाँ उसकी ज्योति में आपके पाप प्रकट हो जाएंगे, तो वो आपके पापों से आपको शुद्ध करेंगे, या फिर वापस उस अंधकार और अज्ञानता में चले जाएं। परमेश्वर की महिमा की ज्योति में आने से बिल्कुल न डरें। तो यह हमें लेकर आता है अगले कदम में कि सच्चा पश्चाताप क्या होता है। जब हम पाप और पश्चाताप की कहानी के बारे में देखते हैं तो बहुत से लोग दाऊद के उस सबसे बड़े पाप के बारे में देखते हैं जिसे दाऊद का महान अपराध कहते हैं। और खैर मैं आपको इस कहानी का पूरा विवरण तो नहीं बताऊंगा। हम सब जानते हैं दाऊद ने भयानक पाप किया था बैतशेबा के साथ। बैतशेबा का विवाह तो दाऊद के विश्वास योग्य सिपाही उरिय्याह से हुआ था। और फिर दाऊद ने बैतशेबा की परीक्षा की। उसने उसे छत से नहाते हुए देखा और उसे बुलाया, उसे आकर्षित किया और उसके साथ संबंध बनाए और वो गर्भवती हुई। और दाऊद वहाँ पकड़ा जाना नहीं चाहता था, तो इसके बजाय कि पश्चाताप करें उसने उसे ढांकने की कोशिश की, खुद को छिपाना चाहा। तो आखिरकार वो वहाँ पर हत्या करने के लिए भी तैयार हो गया, यानी अम्मोनियों की तलवार के द्वारा उसे मारा। उरिय्याह को आत्महत्या के मिशन पर भेजा कि वो युद्ध में मर जाए। और फिर बैतशेबा को बेटा होता है और दाऊद ने सोचा ठीक है, किसी को पता नहीं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर से नहीं छिप सकते, परमेश्वर सब देखते हैं। फिर नाथान भविष्यवक्ता वहां आता है और दाऊद को वो एक चरवाही का दृष्टांत बताता है कि उसके पास बस एक भेड़ थी जिससे पूरा परिवार प्यार करता था। पड़ोसी तो धनी था, उसके पास हजारों भेड़ें थी। उस बड़े धनी के घर कोई मेहमान आता है और वो धनी इसकी इकलौती भेड़ ले लेता है, उसे मारकर अपने मेहमान को खिलाता है। नाथान जब ये कहानी बताता है तो दाऊद बहुत ही क्रोधित हो उठता है। उसने कहा उस व्यक्ति को मरना होगा, उसे दाम चुकाना होगा। और इसके पहले कि दाऊद शांत हो जाए, नाथान ने कहा वो तू ही है। और वो बताता है कि दाऊद ने क्या किया है। आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। दूसरे शमूएल में दाऊद का पाप बताया गया है।
जब दाऊद ने पाप किया, ये कहता है दूसरा शमूएल 11 में, यहाँ वचन 27 देखिए। उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ, उसने पश्चाताप नहीं किया। आखिरकार उसके पाप के बारे में उसे कायल करके सामना करना था। भविष्यवक्ता नातान ये कहानी बताने के बाद कहता है, तू वो मनुष्य है, तू वो व्यक्ति, उरिया की एक पत्नी थी, तूने उसकी पत्नी छीन ली, तेरे पास बहुत सी स्त्रियां थी और फिर तूने उसकी हत्या की। अगर इसके बारे में सोचे तो दाऊद ने बहुत ही भयानक पाप किया था। दूसरा शमूएल 12:9 कहता है, उरिया को तूने तलवार से घात किया, हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। और फिर दाऊद के लिए भयानक दंड आया और इसके कारण आखिरकार दाऊद ने जब ये सुना, वचन 13 में वो कहता है, मैंने पाप किया है। दाऊद ने जो भी किया पूरे दिल से किया था। चर्च में बहुत से लोग दाऊद जैसे पाप करना चाहते लेकिन उसके जैसे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। जब दाऊद को उसके पाप के लिए कायल किया गया तो उसने कहा, मुझ पर हाय, मैंने पाप किया है, और फिर वो जमीन पर बैठ जाता है। दाऊद और बतशेबा का जो बेटा था वो बहुत बीमार हो जाता है। दाऊद जमीन पर बैठकर पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है 7 दिनों तक। यानी बहुत से लोग दाऊद जैसे पाप करना चाहते लेकिन उसके जैसे पश्चाताप नहीं चाहते। उसने अंगीकार किया, अपने पाप से पश्चाताप किया, और मैंने आपको बताया था पश्चाताप तो बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन ये एक बहुत सुंदर बात की ओर लाता है। इस समय अगर देखिए आपके पास बाइबल है तो देखिए भजन संहिता 51 में। अब बहुत से लोग चर्च सर्विस में बाइबल का उपयोग करते हैं। आपके पास में बाइबल होगी, आप भजन 51 में देखिए, यहाँ पर परिचय में ये कहता है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो बतशेबा के पास गया था। जब दाऊद ने कहा मैंने पाप किया, ये उसके बाद की बात है। उसने कहा, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, उसने कहा। फिर कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर। वो इसे अधर्म कहता है, पाप कहता है, वो छिपाता नहीं है, वो पूरी तरह से बताता है कि उसने क्या किया है। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा पाप नित्य मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, क्योंकि सारे पाप तो निश्चय ही परमेश्वर के ही विरुद्ध में है, क्योंकि वो तो सृष्टि करता है, उसकी व्यवस्था उसने तोड़ी थी। तो उसने ये प्रार्थना क्यों की थी, यहाँ पर मैं पूरा भजन तो नहीं पढ़ूंगा। कहता है, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। पश्चाताप का उद्देश्य यही है कि आपको काफ़ी समय तक बुरा महसूस करवाए ताकि आप जीवन का आनंद उठा सके। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम हमेशा दुख में पड़े रहें, लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुद को नम्र करें ताकि वो हमें उठा सके। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। फिर वचन 10 कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हम इस सीरीज के बाद यही देखेंगे, नया हृदय। ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे लिए अद्भुत काम है। नया हृदय चाहिए तो अपने पापों के बारे में पश्चाताप कीजिए, और मैं पश्चाताप के बारे में और भी बताऊंगा। मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर, मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे। पवित्र आत्मा को शोकित करना कितने दुख की बात है, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। हर्ष यानी ये परमेश्वर का आनंद है, उसके पहले पश्चाताप आना चाहिए। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। और फिर देखिए वचन 14 में, मैं जय जयकार करने पाऊंगा। कुछ लोग चर्च में जाकर गाते भी नहीं है, गाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो पाप में जी रहे हैं। उन्हें पाप से पश्चाताप करना है, प्रभु का आनंद पाना है, और तब वो गीत गाएंगे। क्या आप जानते हैं छुटकारे का गीत क्या है? लेकिन चर्च में बहुत से लोग गाते हैं, रिडीम हाउ आई लव टू प्रोक्लेम। उन्होंने छुटकारा नहीं पाया तो वो गीत भी नहीं गा सकते हैं। लेकिन जब हम क्षमा प्राप्त करते हैं और हम जानते हैं कि उसने हमारे पापों से हमें शुद्ध किया, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। हम में आनंद होगा, हमारे पास गीत होगा, हम स्तुति करेंगे। पश्चाताप भारी विषय है, पर यह आनंद के जीवन की ओर ले जाता है। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, बस कुछ ही पल में आज के बाकी के प्रेजेंटेशन को लेकर हम लौट आएंगे। अमेजिंग फैक्ट आपको मुफ्त का उपहार भेजना चाहता है। यहाँ भारत में आपके घर में अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए या वेब एड्रेस पर जाइए, और इस अद्भुत स्रोत को पढ़ने के बाद में अवश्य ही इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के प्रेजेंटेशन में हम लौट चलते हैं और परमेश्वर के वचन से और भी कुछ अद्भुत फैक्ट सीखते हैं। जब हम पश्चाताप के बारे में कह रहे हैं, पता नहीं इन दिनों में इस पर संदेश क्यों नहीं दिया जाता है। बाइबल की शुरुआत पश्चाताप से है।
यानी खास करके नया नियम। आप देखिए मत्ती अध्याय 3 वचन 1 में, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा। तो सबसे पहली बात यूहन्ना ने कही, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए पश्चाताप की आज्ञा दी गई है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। केवल यूहन्ना बपतिस्मा दाता ही नहीं, लेकिन जब यीशु ने प्रचार शुरू किया, मत्ती अध्याय 4 वचन 17 देखिए, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, बस वही शब्द, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। 2000 साल पहले परमेश्वर का राज्य निकट था, तो क्या अभी परमेश्वर का राज्य अभी निकट है? बिल्कुल है। मतलब अनंत जीवन आपकी पहुंच में है, लेकिन ये पश्चाताप से शुरू होता है। परमेश्वर की भलाई देखने के बाद ये होता है। प्रेरित 17 वचन 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञान के समयों पर ध्यान नहीं दिया है, पर अब हर जगह सब मनुष्यों यानी स्त्री और पुरुषों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सबसे खतरनाक बात है कि लोग परमेश्वर के सामने अपनी सही दशा को नहीं समझते हैं, और बहुत से मसीह विश्वासी लोग केवल धार्मिक विधि में से जाते हैं, लेकिन उनके पास नया हृदय नहीं है, और ये पश्चाताप से शुरू होता है। यीशु ने आज्ञा दी कि तुम मन फिराओ। तो पश्चाताप केवल एक आज्ञा ही नहीं, लेकिन ये बुलाहट भी है। लूका अध्याय 5 वचन 32, यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। यीशु क्यों आए थे? मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। लोग सोचते हैं कि वो धर्मी है तो वो सुनते नहीं हैं। शास्त्री फरीसियों के जैसे आज बहुत से विश्वासी गुनगुने हो गए हैं। हमारे पास अपने बारे में ज्ञान नहीं है। निकोदेमुस यीशु के पास में आया। वो इस्राएल में एक शिक्षक था। हर कोई चाहता था कि वो उनके चर्च में स्टाफ हो या चर्च में एल्डर बने। अच्छा, नैतिक और उदार व्यक्ति था। यीशु ने कहा, तुम्हें नया जन्म पाना होगा। वैसे बहुत से लोगों को दर्शाता है जो मसीहत की बहुत सी विधियों से जाते लेकिन नया जन्म नहीं पाए हैं। मसीह ने कहा, मैं तुम्हें पश्चाताप के लिए बुलाता हूँ, पाप के लिए दुख करें। पश्चाताप केवल एक बुलाहट ही नहीं, ये तो उद्धार के लिए एक शर्त है, यानी इसका होना जरूरी है। लूका अध्याय 13 में यीशु ने स्पष्ट कहा है, उसने कहा, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। सब यानी सब, सभी को पश्चाताप करना है, नहीं तो नष्ट होंगे। यानी पश्चाताप तो उद्धार के लिए एक शर्त है। दूसरा पत्रस 3:9, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहते हैं कि हम उद्धार पाए। प्रभु हमें इस अनुभव के लिए बुला रहे हैं कि अपने पापों के लिए हम खेद करें और फिर जाएं। प्रेरितों के काम 2:37 में आप पढ़ सकते हैं। पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन प्रचार करता है और उसके बाद वो लोगों के सामने प्रभु का प्रचार करता है। परमेश्वर की भलाई वो दिखाता है। वो जानते हैं कि उन्होंने अपने उद्धारक के साथ क्या किया, और वो बहुत दुखी होते हैं। उनके हृदय छिद जाते हैं और वो पूछते हैं, भाइयों हम क्या करें? तो पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। बपतिस्मा यहाँ पर आता है यानी पापों को छोड़ देने के बाद तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नया हृदय पाने के लिए आत्मा से भरना जरूरी है। उसके पहले क्या आता है? पापों के लिए पश्चाताप। दाऊद ने कहा, अपना पवित्र आत्मा हमसे दूर न कर। उसके पहले क्या होता है? वो पश्चाताप करता है। तो दोस्तों ये शर्त है, इसलिए नहीं कि केवल हम नष्ट न हो, पर आत्मा से भरे जाने के लिए हमें अपने पापों से शुद्ध होना है। परमेश्वर हमें तब तक शुद्ध नहीं कर सकते जब तक हम उसके सामने अपने पापों को मान न ले और उससे पश्चाताप करें। तो सबसे पहले पश्चाताप आता है और फिर पवित्र आत्मा आता है। पश्चाताप के बारे में चौथा पॉइंट ये है, पश्चाताप तो एक कायलता है। देखिए रोमियो 2:4, तो उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराने को सिखाती है? जितना ज़्यादा हम यीशु के साथ समय बिताते हैं, इसे कैसे करते हैं? आप उसके जीवन को उसके वचन में देखते हैं, और आप इसे करते हैं प्रार्थना में। जैसे आप उसके साथ संगति रखते हैं, वो वचन के द्वारा आपसे बात करते हैं। जितना ज़्यादा उसके साथ समय बिताएंगे, उतना ज़्यादा आप उसके स्वरूप में बदलते चले जाएंगे, और आप पाएंगे कि ये पश्चाताप केवल एक ही बार नहीं होता है। प्रभु के पास आने पर यह बड़े रूप में होता है, लेकिन कई बार होता है। जैसे हमने कहा कि प्रतिदिन हमें मरना होगा। जब भी हम पाप करते हैं तो आप निराश मत होइए कि आप गिर गए हैं। आप उसके लिए पश्चाताप कीजिए, उठ खड़े हो जाइए, प्रभु के साथ फिर चलने लगिए। तो ये हमारे उद्धार के लिए एक शर्त है। और देखिए पश्चाताप कायलता लाता है। प्रेरितों के काम 5:31 बाइबल हमें बताती है,
उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इसराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करें। प्रभु उपलब्ध किए बिना आपको कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ये कायलता वरदान के रूप में देंगे। पवित्र आत्मा सांत्वना और कायलता के लिए आता है। पवित्र आत्मा ने लोगों को कायल किया, तब उन्होंने कहा कि भाइयों अब हमें क्या करना चाहिए। प्रेरितों के काम 11:18 में भी हम पढ़ते हैं, और वे परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। अनंत जीवन चाहते हैं तो निश्चय उसके पहले पश्चाताप होना ही चाहिए, और ये पवित्र आत्मा के द्वारा दान के रूप में आता है। तो पास्टर डग, आप चाहते हैं कि अपने पापों के लिए बुरा महसूस करें। हाँ, परमेश्वर यही चाहते हैं। आप पाप करके उसके बारे में अच्छा महसूस मत कीजिए। लोग कहते हैं मैं पाप छोड़ नहीं सकता। आप छोड़ सकते हैं, आपको बस प्रेरणा की ज़रूरत है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आप जो नहीं कर सकते वो परमेश्वर आपको करने के लिए नहीं कहेंगे। अनुग्रह के बारे में इतना कुछ कहा गया है कि लोग विजय के बारे में देखते ही नहीं। हम परमेश्वर की सामर्थ को कम समझते हैं, और हमें इच्छा की सामर्थ में काम करना है कि अपना हृदय परमेश्वर को दे दें। मेरे दादाजी 50 साल तक सिगरेट पीते रहे। वो इंडस्ट्रियल स्टैंड सिगरेट पीते थे, नाम था मक्की स्ट्राइक्स, और उन्होंने उसे छोड़ने की कोशिश की। मेरी दादी परेशान हो जाती थी। वो पेट की छोटी समस्या के लिए हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर बेड पर थे। उनकी बगल में दूसरे व्यक्ति थे, और उस व्यक्ति का स्मोकिंग के कारण जो कैंसर हुआ था उसके कारण वॉइस पार्ट निकाल दिए गए थे। मेरे दादा ने कहा, अपने बगल के बिस्तर पर मैंने उन्हें देखा कि सिगरेट पीने से उनके गले में छेद हो गया था, और सिगरेट पीते समय उसके गले के छेद से धुआं निकलता। और तब मेरे दादा ने कहा बस यही ज़रूरत थी। उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, सिगरेट फेंक दी, और 93 साल तक जिए। तो यह अद्भुत है कि आप क्या करना चाहते हैं। परमेश्वर के प्रेम के लिए जो अच्छा उद्देश्य है, और अनंतकाल के विनाश से बचने के लिए। और अगर आप सच में विश्वास करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हैं तो आप बदलाव लेकर आएंगे। पश्चाताप तो एक चुनाव है। प्रेरितों के काम 3:19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पश्चाताप हमारे पापों को मिटाने के लिए बहुत जरूरी है। आगे कहता है, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। बैप्टिस्ट चर्च के सामने एक साइन था कि अभी पश्चाताप करें और भीड़ से बचें। यीशु के आने पर सब पश्चाताप करेंगे, लेकिन बहुत देरी हो जाएगी। अब पश्चाताप का समय है कि पवित्र आत्मा से भरकर उद्धार पाए। मरकुस 1:15 में यीशु ने कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। पश्चाताप करने का आप चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए अपना आत्मा देता है। चुनाव आपका है, वो जबरदस्ती नहीं करते। सुसमाचार पर विश्वास का आपने चुनाव किया, वैसे ही मन फिराए और विश्वास करे। ये दोनों एक साथ चलते हैं। आप कहेंगे, भाई डग, सुसमाचार पर विश्वास है लेकिन पापों से न फिरे, तो मैं सोचूंगा आप कितना विश्वास करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं आप जहां खड़े हैं वहां पर अभी 15 सेकंड में बिजली गिरने वाली है, आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूं, लेकिन हटेंगे नहीं, तो विश्वास नहीं है। अगर सच में विश्वास करते हैं कि जहां पर बैठे या खड़े हैं वहां पर बिजली गिरेगी 15 सेकंड में, तो आप वहां से हट जाएंगे, आप कुछ करेंगे। अगर सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो फिर उसके बारे में आप कुछ करना चाहेंगे। A.W. टोजर ने इस बात के बारे में एक दिलचस्प वाक्य कहा, हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। बाइबल इसके बारे में सिखाती है, और ये अनुभव तो निश्चय बहुत ही सामर्थी है। पश्चाताप में और ज़्यादा क्रांति जुड़ी है। जो गलत काम है वो तो मनुष्यों ने किए हैं, और मनुष्य ही उसे सुधार सकता है। उदाहरण के लिए झूठ बोलना मनुष्य का काम है, और उसे पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी उठानी ही चाहिए। जब पश्चाताप करेगा तो झूठ बोलना बंद करेगा। परमेश्वर उसके लिए इसे बंद नहीं करेंगे, वो खुद इसे बंद करता है। परमेश्वर हमारे लिए पश्चाताप नहीं कर सकते हैं। ये हमारा परिश्रम है, हमारा चुनाव है कि उसके अनुग्रह को बढ़ाकर बताएं, ताकि हम सच्चाई को बता सके कि पश्चाताप के परिणाम दिखाएं। बहुत से लोग मानते हैं, ये बताते हैं कि पश्चाताप तो परमेश्वर का काम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, और मसीह लोग निश्चय ही इसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस हो गया है। यानी ये कहता है कि पश्चाताप का जो फल है वो तो दिखाई देना चाहिए, और पश्चाताप तो खेद करना है। मैं ये कह रहा हूँ, पश्चाताप पाप के लिए दुखी होना है, क्योंकि ये तो दिल की बात है। हम जानते हैं हमने प्रभु को दुखी किया है। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि अपना बेटा दिया, उसने दुख उठाया और वो मरे, और हमारे हृदय उस चूंगी लेने वाले के समान है जो भवन में गया।
फरीसी के जैसे उसने प्रार्थना नहीं की, प्रभु की भलाई के लिए धन्यवाद, वो गुनगुना है। वो चुंगी लेने वाला छाती पीटता है, कहता है प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर। पतरस ने जब यीशु को मार खाते हुए देखा और उसने यीशु का इनकार किया और फिर जब पतरस बाहर गया तो वो फूट फूट कर रोया। मार्टिन लूथर ने कहा परमेश्वर शून्य से बनाते हैं, तो जब तक हम शून्य न हो जाए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें खुद को नम्र करना, अपना क्रूस उठाना है और वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे। मैं आपको न्योता देता हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता और यीशु ने जो कहा, मन फिराएं और विश्वास करें। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।